दोस्तों नमस्कार। आज हम इस रामबाण सीरीज श्रृंखला की नवा वीडियो लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आप लोगों से वार्तालाप करते हैं जो आने वाली टीजीटी संभवतः नेक्स्ट मंथ में 20,000 लगभग पद आ जाएँ और उसके बाद ईएलटी भी ईएलटी का भी विज्ञापन आएगा। और जो है साथ ही साथ ये श्रृंखला जो है जो पॉलिटिकल साइंस से जीआईसी और जीडीसी दे रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज आइए श्रृंखला का नवा वीडियो है। आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा और जो त्रुटियां होंगी आप लोग जो है उसको कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, हर वीडियो नोटिफिकेशन के लिए आप लोग ऐसा करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करते जाइए अगर आपको पसंद आए तो। आज हम लोग एक कौटिल्य चाणक्य विष्णुगुप्त जो कि अखंड भारत साम्राज्य के निर्माता, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु विष्णुगुप्त कौटिल्य, जिनको नंद वंश के शासक घनानंद ने जो है अपमानित करके अपने साम्राज्य से बाहर कर दिया था, उनके संबंध में आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। और ये जो है टॉपिक टीजीटी में विशेष, एलटी में, पीजीटी में, सभी में है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, साथ ही साथ मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये। अब देखिए, कौटिल्य को भारत का अरस्तु कहा जाता है। ठीक है, भारतीय राजनीति विज्ञान का जनक कौटिल्य हैं। कौटिल्य ही अरस्तु की तरह ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना अरस्तु के पॉलिटिक्स किताब से की जाती है। कौटिल्य को भारत का मैकियावली भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जीआईसी 2021, जीआईसी 2016 और जीआईसी 2009, ये प्रबल संभावना है टीजीटी और एलटी के लिए। प्रबल संभावना है कि भारत का मैकियावली किसे कहा जाता है, तो कौटिल्य को। ठीक है, क्योंकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना प्रिंस मैकियावली की किताब इंपॉर्टेंट है। कौन सी किताब है? प्रिंस से की जाती है। उसके बाद देखिए ये है, उसके बाद जो है ये सब मेंस का टॉपिक है। यहाँ हम लोग देखते हैं अब कौटिल्य के प्रसिद्ध अर्थशास्त्र का संबंध। ये अर्थशास्त्र से संबंध, नाम पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है लेकिन इसका संबंध राजनीति से है। ठीक है, इसमें अर्थशास्त्र से संबंधित कोई जानकारी नहीं। इसका इसमें जो वर्णित किया गया है वो पॉलिटिकल, राजनीति से संबंधित किया गया है। मुख्य रूप से दंड नीति का वर्णन है। ठीक है, दंड नीति का, जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं। ठीक है, और 18 तीर्थ हैं, 180 प्रकरण हैं, अध्याय। ये पीजीटी 2021 पूछा है। आप लोग केवल इतना जानिए और मत जानिए। इसमें कौटिल्य अपने राजा को क्या करता है? विजिगीषु राजा कहता है, यानी कि हमेशा विजय की इच्छा रखने वाला, हमेशा साम्राज्य के विस्तार को करने वाला। ठीक है, ये कहता है कि कौटिल्य जो है 4 विधाओं को बताता है। ये पीजीटी वाले जो पॉलिटिकल साइंस पीजीटी दे रहे हैं, जीआईसी देख रहे हैं, उनके लिए है ये इसमें 4 विद्याओं का आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड, नीति। अब आगे हम लोग देखते हैं। कौटिल्य ने निरंकुश राजतंत्र का व गणतंत्र का उल्लेख किया है। सर्वाधिक बल वह निरंकुश राजतंत्र पर देता है। अर्थशास्त्र में वह इन चीज़ों को बताता है। राज्य की उत्पत्ति का समझौतावादी सिद्धांत का समर्थक है ये। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं। अब ये देखें, कहता है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत है इसका जो सामाजिक समझौता सिद्धांत महाभारत के भीष्म पर्व में मिलता है। ठीक है, महाभारत के भीष्म पर्व में मिलता है। और हम लोग देखते हैं राज्य का सप्तांग सिद्धांत। ये देखिए इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के 6ठे अधिकरण में है। क्या? 6ठे अधिकरण में। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दे रहिएगा। कौटिल्य की किताब क्या है? अर्थशास्त्र। इसके अर्थशास्त्र के जो है 6ठे अधिकरण में, 6ठे अधिकरण में जो है क्या है? राज्य का सप्तांग सिद्धांत है। राज्य का सप्तांग सिद्धांत है। ठीक है, राज्य का सप्तांग सिद्धांत, अर्थात सप्तांग सिद्धांत प्राचीन काल में स्वायु सिद्धांत था। अर्थात राज्य के 7 अंग हैं और ये अंग अपने अपने निर्धारित कार्य करते हुए एक दूसरे में सामंजस्य स्थापित करते हैं। इसीलिए इस कौटिल्य ने इसको शरीर सिद्धांत कहा है। ठीक है, शरीर सिद्धांत देखिए, आप देखिए, जिसमें इसमें मैंने आपको बताया था इसको याद करने का तरीका क्या है। याद करने का तरीका बताया था। स्वामी, 3 चीज़ आपको याद करना है, जान ही रहे हैं। स्वामी, अमात्य, जनपद। दिक्कत क्या होती है? क्रम है, ये क्रमशः है, चारों हैं, इनको याद करने में दिक्कत होती है। तो ये एक कोड है क्या? दुको दमी है, यानी दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। यानी एक बार पीसीएस में 2016 में पूछा था कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का जो है क्या, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का
7वां अंग कौन सा, तो वो मित्र होता है, मित्र, ठीक है, वो क्या है, मित्र है। अब हम लोग देखते हैं, देखिए ये जो है जैसे स्वामी है, ये जो है सिर के समान है, ये जीआईसी 2012 और जीआईसी 2009 में पूछा गया था। अमात्य तीर्थ है, ठीक है, मंत्री हो जो होते हैं, जनपद भूक्षेत्र है, अब एक कोष हृदय है, ठीक है, सप्तांग सिद्धांत एक राजनीतिक सिद्धांत है। ये चीज़ अब आप जाने रहिए। अब देखिए ये सब मेन से क्वेश्चन है। 4 प्रकार के दुर्ग होते हैं, सेना कौन कौन होती है, ठीक है, ये दंड 4 कौन कौन है, ये सुधारात्मक दंड कौन सा है, ये देखिए। कौटिल्य कहता है प्रजा के सुख में राजा का सुख है और प्रजा के हित में राजा का हित है, अतः राजा को प्रजा की हर बात, मतलब उसकी जो है कल्याणकारी बातों को मानना चाहिए, कल्याणकारी कार्य करना चाहिए, ठीक है, और राजा को निरंकुश नहीं होना चाहिए, बल्कि जो है प्रजा के हित में कल्याण संबंधी कार्यों का निष्पादन करना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए सब मेंस के टॉपिक है, ये देखिए। अब ये परराष्ट्र नीति और वैदेशिक नीति, ठीक है, कौटिल्य ने परराष्ट्र नीति का निर्धारण विजिगीषु राजा, यानी वो अपने राजा को विजिगीषु राजा, यानी कि विजय की इच्छा रखने वाला, अर्थात साम्राज्य विस्तार करने वाला, हमेशा प्रजा के बारे में सोचने वाला, अपने राजा को विजिगीषु राजा कहता है। देखिए ये इसके जो है परराष्ट्र नीति वैदेशिक नीति की कितने 6 नीतियाँ अपनाता है, ठीक है, 6 नीति क्या है, ठीक है, 6 नीति षाणगुण नीति से बोलते हैं, ठीक है। पहली है संधि, इसको आप लोग जरूर, अभी एलटी प्रीम पूछा गया था, भाई टीजीटी पूछा गया था, ये आप लोग इसमें, इसका संधि मतलब क्या है, संधि मतलब क्या है, संधि मतलब आप लोग याद करिए समझौता है, संधि मतलब समझौता है, विग्रह मतलब युद्ध है, और यान मतलब, देखिए यान मतलब युद्ध के पूर्व की तैयारी है, आसन मतलब तटस्थ है, यही पूछा था एलटी, अभी एलटी वाले में जो मेंस हुआ है यही एलटी में पूछा था, पहले टीजीटी में पूछा था ये। आसन का अर्थ क्या है, तो तटस्थ है। द्वैधी भाव क्या है, दोहरी नीति अपनाओ। संश्रय क्या है, बलवान का सहारा लो। यानी कि ये कहता है कि अगर राजा को इन गुणों, इन जो है नीतियों का पालन करना चाहिए अपने युद्ध के दौरान या अपने साम्राज्य विस्तार के दौरान, यानी कि संधि, यानी कभी कभी ऐसा राजा कहता है कभी कभी राजा को संधि यानी समझौता नीति अपनाना चाहिए, और विग्रह यानी कि जब राजा मजबूत हो तो उसे जो है अपने दुश्मन पर तुरंत अटैक कर देना चाहिए। तीसरा क्या है, यान मतलब युद्ध के पूर्व की तैयारी है, यानी युद्ध के पूर्व हमें कितने सैनिक रखना है, तोपखाना रखना है, ठीक है, कितने हाथी घोड़े रखना है, ये सब जो है ये, और कितनी रणनीति कैसी होना चाहिए, दिन में युद्ध करना है या रात में युद्ध करना है, कूटनीति से करना है, छल नीति से करना है, जो भी युद्ध करना है, मतलब युद्ध के पहले आप मजबूत तैयारी करिए, ठीक है, युद्ध के पहले। अगला है आसन, आसन मतलब तटस्थ बने रहिए, अगर आपकी स्थिति कमज़ोर है तो तटस्थ बने रहिए, ठीक है, युद्ध मत करिए ना समझौता करिए। अगला है द्वैधी भाव, दोहरी नीति अपनाइए, यानी दिन में भी युद्ध करिए और उसके बाद रात में भी, जब जो है दुश्मन सो रहा है और रात में भी आक्रमण कर दीजिए, इससे विजय सुनिश्चित हो जाएगी। संश्रय क्या है, बलवान का सहारा, यदि हम कमज़ोर हैं, यदि राजा कमज़ोर है तो वह किसी जो राजा मजबूत या बलवान राजा हो उसका संश्रय ले ले, उसके माध्यम से दुश्मन को पराजित किया जाए, ठीक है। इसीलिए कहा भी गया है कि अगर जैसे क्या होता है कभी टीजीटी की वैकेंसी आने वाली, कुछ लोग क्या है उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि वैकेंसी आ जाए फिर हम तैयारी शुरुआत करें, वक्त ये बहुत गलत है, ठीक है, ये सोच अच्छी नहीं है, ठीक है। क्या हुआ कि शांति काल में तैयारी बहुत आराम से करिए, धीरे धीरे करिए, यही जो है युद्ध काल में तुम्हें दृढ़ निश्चयी बनाएगा। आपको जब वैकेंसी आ जाएगी, छटपटाहट हो जाएगी, तो जल्दबाजी में उतना अच्छा आदमी निर्णय नहीं ले पाता, ना उतना अच्छा तैयार कर पाता, इसलिए अभी धीरे धीरे तैयारी करते रहिए आप लोग, ये मत सोचिए वैकेंसी आ जाए तैयार करें, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि शांति काल में जो तैयारी युद्ध की होती है, युद्ध काल में वह तैयारी और बेहतर हो जाती है, युद्ध काल में परिणाम निश्चित होता है, आदमी दृढ़ संकल्पित हो जाता है। परीक्षा हाल में जो है आप दृढ़ संकल्पित रहेंगे, फर्म डिटर्मिनेशन रहेंगे, आप दृढ़ निश्चयी रहेंगे कि हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, अब देखिए ये मंडल सिद्धांत है। मंडल सिद्धांत में कितने इसके, ये मंडल सिद्धांत में जैसे होता ना जो मंडल सिद्धांत उसका ये है, ये मेंस का टॉपिक है, इसमें जो है मंडल सिद्धांत में जैसे इसमें ये बीच में इसका विजिगीषु राजा होगा,
बिजुगिसु राजा होगा, ऐसे अरि होगा, अरिमित्र होगा, मित्र मित्र होगा, अरिमित्र मित्र होंगे ऐसे। उसके बाद यहाँ जो है इसका जो है उदासीन होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे होंगे। इधर भी 5 राजा इधर होंगे, आक्रांता होंगे, ये सब होंगे, इधर होंगे 5 राजा, ठीक है। ये है, यही है, यही इतना आपको जानना है, ठीक है। इसी में जो क्वेश्चन जो पूछा गया था हमने बीच में ही उसको आप लोग बता दिया। बस इतना आप लोग कौटिल्य के बारे में तैयार कर लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये हो गया आने वाली परीक्षाओं के लिए 9वीं श्रृंखला हो गई। इसके बाद भी हम लगातार वीडियो को अपलोड करते रहेंगे, डेली हमारा वीडियो अपलोड होता है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप लोग लाइक करिए, ठीक है। और वीडियो जैसे आप लोग, और वीडियो जो है आप लोग तुरंत पता चल जाए, इससे आप लोग चैनल को अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन जिससे आप लोग आ जाएगा, आप लोग जो है इसका अधिकाधिक लाभ उठा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अपना विचार ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, अपना विचार ज़रूर दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी हो, ठीक है। और आप लोग अच्छा लगे तो पुरानी वीडियो जो 7, 8, 9 वीडियो हैं उसको आप लोग देख लीजिए, देखने के साथ साथ और करिए नोट्स बना लिए, उसी को बार बार पढ़िए, ठीक है। और ज़्यादा टफ पूछता नहीं, टीजीटी और एलटी में ज़्यादा टफ नहीं पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। अभी हम लोग मेंस दिए हैं एलटी का, टीजीटी भी दिया गया है, ठीक है। इससे अनुभव रहा है काफ़ी दिनों से परीक्षाओं से, इसलिए आप लोग उसमें हम कह रहे हैं कि आप लोग अच्छी रणनीति के साथ पढ़िए, सफलता सुनिश्चित रहेगी, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहीं अपनी वाणी को विराम करते हैं, और ठीक है आप लोग भी अपना दृष्टिकोण बताइएगा हमको, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।